तो दोस्तों पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है टर्की भारत के सामने नए नए चैलेंजेस एक के बाद एक खड़े करते जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को वेपन सप्लाई देना उसका प्रमुख काम है। इसके अलावा टर्की अपने इन्फ्लुएंस वाले देशों को भी भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश लगातार कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ही समय पहले हम लोगों ने अजरबैजान का देखा। अजरबैजान जो कि भारत के मामले को लेकर काफी ज्यादा न्यूट्रल बना रहा पिछले कई दशकों से और एक ठीक ठाक ट्रेड की पोजीशन में था भारत और अजरबैजान, लेकिन पिछले कुछ समय से टर्की के बहकावे में आकर उसने एंटी इंडिया बातें करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान को भी ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं, इसके अलावा नेवल वेसल सप्लाई किए जा रहे हैं और इन फ्यूचर जो टर्की द्वारा 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है वो भी देने की बात कही जा रही है। अल्टीमेटली भारत की घेराबंदी ठीक उसी तरह की जा रही है जैसे टर्की और भारत के बीच में कोई ट्रेडिशनल दुश्मनी हो, जबकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि टर्की और भारत के रिलेशनशिप पास्ट में बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद टर्की द्वारा इस तरह के कदम उठाए जाना भारत के लिए एक संकेत है कि भारत भी इस देश की घेराबंदी अब अपने स्तर पर करना शुरू कर दे, और इसके लिए भारत ने भी प्रयास शुरू कर दिए। फिर ग्रीस की अगर बात कर ली जाए तो ग्रीस के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो चुके हैं। इन फ्यूचर हमारी भागीदारी डिफेंस में भी बहुत आगे जाने वाली है। सूत्रधार की अगर बात की जाए तो ब्रह्मोस एनजी भारत और ग्रीस के रिलेशनशिप एक नए सिरे से लिखना शुरू करेगी। इसके अलावा आर्मेनिया की बात की जाए तो आर्मेनिया के साथ तो हमारा कितना ज्यादा रिलेशनशिप घनिष्ठ हो चुका है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम लोगों ने साइप्रस को भी साथ में लिया। ग्रीस आर्मेनिया की तरह ही साइप्रस भी टर्की का एक बहुत ही पुराना दुश्मन है और कई सारे डिस्प्यूट साइप्रस और टर्की के बीच में चलते आ रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब साइप्रस की विजिट पर भी गए थे और साइप्रस के साथ भी नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भारत लिख रहा है। तो अल्टीमेटली टर्की को जवाब देने के लिए उसकी घेराबंदी भी बिल्कुल उसी फॉर्म में की जा रही है जैसे कि टर्की इस समय नाकाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन दोस्तों टर्की से पीड़ित भारत अकेला देश नहीं है। जिस तरह से टर्की बेवजह भारत के मामलों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह का रवैया उसका इजराइल के मामले में भी देखने के लिए मिला है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से टर्की और भारत के रिलेशनशिप पास्ट में काफी ज्यादा ठीक ठाक रहे हैं, ठीक ऐसे ही रिलेशनशिप टर्की के इजराइल के साथ भी रहे हैं। टर्की उन गिने चुने मुस्लिम राष्ट्रों में से है जिन्होंने शुरुआती तौर पर इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था और काफी बड़े स्तर पर दोनों देशों के बीच में ट्रेड भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर जब से एर्दोगन की गवर्नमेंट टर्की के अंदर आई है, इजराइल के खिलाफ भी इसी तरह का जहर उगलना टर्की की तरफ से किया जा रहा है। और फिलिस्तीन के मामले को लेकर इजराइल की जो खिलाफत है इन्होंने लगभग सभी मंचों से की है। ये फोटो कोई कैसे भूल सकता है, खासकर कोई भी इजरायली, जब यूएन के मंच पर इजराइल को घेरने की एक नाकाम कोशिश टर्की द्वारा की गई थी। तो अल्टीमेटली भारत हो या फिर इजराइल हो, खुद टर्की इस बात को आमंत्रित कर रहा है कि अब उसके खिलाफ भी ये दो देश किसी तरह की कार्रवाई करें। अब भारत के बारे में तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि ग्रीस हो, आर्मेनिया हो या फिर साइप्रस हो, तीनों के साथ पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। वेपन सप्लाई भी की जा रही है। लेकिन अब ठीक इसी राह पर इजराइल भी चल पड़ा है। जी हाँ, आर्मेनिया की बात की जाए तो आर्मेनिया के साथ तो इजराइल के अच्छे संबंध नहीं है और वो काफी लंबे समय तक हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए ग्रीस और साइप्रस की, तो इजराइल के संबंध इन दोनों देशों के साथ बहुत मधुर है। और ग्रीस की स्पेशली बात की जाए तो काफी लंबे समय से इजराइल के एक बड़े सहयोगी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इजराइल ने साइप्रस के अंदर भी अपनी एंट्री ले ली है। जी हाँ, और सीधे शुरुआत की जा रही है डिफेंस के सेक्टर से। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इजराइल द्वारा टैंक्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं अब साइप्रस को, और इसलिए इजराइल और साइप्रस के बीच में मरकवा टैंक्स के लिए अंदर खाने बातचीत की जा रही है और ये काफी नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। एक्चुअली इजराइल और साइप्रस दोनों की तरफ से इस बात की पुष्टि सूत्रों द्वारा की गई है कि हाँ, बहुत ही जल्द इन फ्यूचर मरकवा बैटल टैंक्स के लिए दोनों देशों के बीच में एक बड़ी डील साइन होने जा रही है। दरअसल ये टैंक्स इजराइल काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। ये जो टैंक्स की बात की जा रही है ये कोई नई डील नहीं है, यानी नए टैंक्स बनाकर फिर साइप्रस को देने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यूरोपियन देशों से किसी जमाने में जो इजराइल द्वारा कई सारे टैंक्स एक्वायर किए गए थे, इन्हें अब बेचने की तैयारी में है इजराइल, और इसके लिए चुना गया है साइप्रस को। चूंकि उसका बजट भी कम है, इस वजह से साइप्रस के लिए ये टैंक्स काफी ज्यादा सूटेबल होंगे। और चूंकि इजराइल के ये टैंक हैं तो काफी ज्यादा अपग्रेडेड हैं, आज के वॉरफेयर के हिसाब से ये पूरी तरह से सक्षम होंगे। और भी अगर इन्हें एक्सपोर्ट करने से पहले साइप्रस अपनी किसी तरह की कोई डिमांड रखेगा, इन्हें मॉडिफाई करने की बात कहेगा, तो इजराइल बड़ी आसानी से इनके अंदर भारी भरकम मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। इजराइल इन सब कामों के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो इसी को लेकर बहुत ही जल्द साइप्रस और इजराइल के बीच में डील देखने के लिए मिल सकती है।
तो अल्टीमेटली जो कोशिशें टर्की कर रहा है भारत और इजराइल के खिलाफ, सेम वही चीजें अब भारत और इजराइल ने भी टर्की के खिलाफ करनी शुरू कर दी है। इजराइल की स्पेशली अगर बात की जाए तो टर्की न केवल पैलेस्टाइन के मामले में थ्रेट क्रिएट कर रहा है, बल्कि टर्की इस समय अपने रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग ईरान के साथ भी कर रहा है, जो कि इजराइल के लिए डबल थ्रेट का काम कर रहा है। एक तरफ पैलेस्टाइन तो दूसरी तरफ ईरान। यहाँ पर टर्की को इजराइल द्वारा एक सख्त संदेश देने की जरूरत थी और उसी के पार्ट के तौर पर इन टैंक्स की बिक्री को हम लोग देख सकते हैं।